मेरी क्लास में एक लड़का करण पढ़ता था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जो दूसरों के पीछे पीछे चलता था, जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहता था, जो दूसरे कहते थे वो ही करता था, हमेशा नाइस गाय बनकर रहता था। लेकिन इससे भी ना तो कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था, ना उसको वैल्यू मिलती थी। वो हमेशा दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता था। इसके बाद वेकेशंस आई और वेकेशंस के बाद जब हम सब दोबारा कॉलेज गए तो वही करण पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसकी पर्सनैलिटी बदल चुकी थी। उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आता था जो उसको वैल्यूएबल दिखाता था। वो कॉलेज के साथ अपना बिजनेस रन कर रहा था। सच कहूँ तो वो हम सब में से अलग नजर आ रहा था, हम सबसे आगे निकल चुका था। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, तुमने कैसे अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप किया जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दिया, तो उसने मुझे कहा कि मैंने सिर्फ 7 स्टेप्स को फॉलो किया जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया। मुझे इमोशनली वीक और नाइस गाय से एक रियल सिग्मा मेल बना दिया। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही 7 स्टेप्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप भी एक सिग्मा मेल बन सकते हैं जो दूसरों से अलग नजर आए, जो अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रहे। नंबर 1, अकेले रहो। देखो, लाइफ में अगर आपको अकेला रहना पड़े तो रह लो, लेकिन कभी भी गलत लोगों के साथ मत रहो। अकेले रहकर तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन गलत लोगों के साथ तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। क्योंकि तुम्हारी लाइफ इसी चीज पर डिपेंड करती है कि तुम्हारी लाइफ में कैसे लोग हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा लूजर हैं, तुम्हारी लाइफ में टाइम वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, तो तुम भी कभी भी कुछ अलग नहीं कर पाओगे। तुम भी उन्हीं जैसा माइंडसेट अपनाने लग जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें भीड़ से अलग नजर आना है तो अकेले रहो, अपने जैसे लोगों में उठो बैठो। कभी भी गलत लोगों की कंपनी में मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। अगर तुम्हारी लाइफ में 10 सक्सेसफुल लोग होंगे तो वो 10 मिलकर तुम्हें भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अगर तुम्हारी लाइफ में 10 लूजर होंगे तो वो 10 लूजर मिलकर तुम्हें भी एक लूजर बना देंगे। अब फैसला तुमने करना है कि तुमने एक सक्सेसफुल इंसान बनना है या एक लूजर बनना है। नंबर 2, प्रॉब्लम से भागना छोड़ दो। देखो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की लाइफ टफ होती है, लेकिन एक असली मैन वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स के सामने खड़ा रहता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अगर तुम अपनी मुश्किलात से भागते रहोगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होंगी। कोई दूसरा कभी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही उनको फेस करना होगा। एक मैन अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखता है और यही चीज उसको सिग्मा बनाती है। एक सिग्मा मेल कभी भी अपनी प्रॉब्लम से भागता नहीं है, बल्कि वो उनको फेस करना जानता है, उनको सॉल्व करना जानता है। इसलिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागना छोड़ दो, बल्कि उनको फेस करो। नंबर 3, खुद को प्रायोरिटी दो। अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दो, दूसरों को खुश करना छोड़ दो। बगैर डरे, बगैर शर्माए दूसरों को ना कहना सीखो। अपनी लाइफ के साथ सिंसियर हो जाओ। अगर तुम दूसरों की वैलिडेशन पाने के लिए फिरते रहोगे, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहोगे, तो तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि सब लोग तुमसे खुश हो जाएं। और ये चीज तुम जितना जल्दी रियलाइज कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक सिग्मा मेल अपनी लाइफ के बारे में हमेशा सोचता है, वो कभी भी दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करता, और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट होता है। वो अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी लाइफ के लिए लगाता है। वो कभी भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करता जो उसको वैल्यू नहीं देते, और ना ही वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। नंबर 4, अपने पास्ट को भूल जाओ। देखो, कब तक तुम अपने पास्ट को लेकर बैठे रहोगे कि काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता। इससे तुम अपना आज भी गवाते जा रहे हो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में एक रियल सिग्मा मेल बनना है तो अपने पास्ट को आग लगा दो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने आज को बेहतर करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त पास्ट में फंसे रहते हैं, और यही चीज उनको आगे बढ़ने नहीं देती। यही चीज उनको इनसिक्योर रखती है कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर वो एक बार फेल हो गए थे तो वो हमेशा उसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, मूव ऑन नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी हो चुका है उसको भूल जाओ, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। हर दिन ऐसे शुरू करो जैसे वो तुम्हारे पास नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इस माइंडसेट के साथ तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। नंबर 5, फेल होने से मत घबराओ। बहुत सारे लोग इतने वीक होते हैं कि वो अगर एक बार फेल हो जाएं
तो क्विट कर देते हैं, वो कभी भी दोबारा ट्राई नहीं करते। देखो, फेल हो जाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फेल होकर हिम्मत हार देना, दोबारा शुरुआत ना करना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक असली मेल वही होता है जो अपने गोल्स पर टिका रहता है, फिर चाहे वो 1000 बार फेल हो जाए, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटता। उसके अंदर इतना जोश होता है, इतना जज्बा होता है कि वो खुद से कहता रहता है कि आई विल अचीव, मैं वो सब कुछ हासिल करके रहूंगा जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। चाहे मेरी लाइफ कितनी ही मुश्किल हो जाए और मैं 1000 बार फेल हो जाऊं, लेकिन मैं कभी भी क्विट नहीं करूंगा। नंबर 6, दूसरों में अपनी खुशी ढूंढना बंद कर दो। देखो, अगर तुम अपने आप के साथ खुश नहीं होगे, अपने आप के साथ सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो तुम किसी और के साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम उस इंसान के साथ खुश हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, अपने आप से अवेयर होना पड़ेगा, अपनी हर कमी, हर कोताही को देखना होगा, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। अगर तुम अपनी लाइफ में गुम हो जाते हो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, अपने गोल्स के पीछे लग जाते हो, तो फिर तुम्हें दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कभी भी दूसरों के मुंह की तरफ नहीं देखोगे, बल्कि तुम अपनी लाइफ में ही खुश रहना सीख लोगे, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाओगे। तुम्हें कभी भी दूसरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग खुद तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि तुम्हें एक गोल रखते हो, टारगेट रखते हो, अपने आप को वैल्यू देते हो। देखिए, लोग तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे, तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लेंगे, जब तक तुम अपने आप को सीरियस नहीं लोगे, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होगे, अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे। और एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को फोकस के साथ लेकर चल रहा होता है, तो फिर हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, हर कोई उसको सीरियस लेता है, कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर पाता। नंबर 7, सही टाइम का इंतजार मत करो। देखो, आपको कभी भी परफेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी, आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तुम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि जब आपके हालात ठीक होंगे, सिचुएशन आपके हाथ में आ जाएगी, फिर आप स्टार्ट लोगे। ऐसा करने से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपनी लाइफ में स्टार्ट तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कम रिसोर्सेज से ही आगे बढ़ो, यही असल में सक्सेस होती है। देखो, करण अगर ये सोचकर बैठता कि वो तभी स्टार्ट करेगा जब वो परफेक्ट हो जाएगा, तो वो कभी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाता, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं बदल पाता, अपने माइंडसेट को नहीं बदल पाता। उसने बस एक्शन लिया, स्टार्ट ले लिया, और इसी चीज ने उसको पूरी तरह से बदल दिया। उसमें नोटिसेबल चेंजेस आने लग गए। अगर तुम स्टार्ट ले लेते हो, तो तुम अगले 1 साल में अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। तुम अपनी लाइफ में एक रियल सिग्मा मेल बन जाओगे। देखो, कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, आज ही से स्टार्ट ले लो, अभी से करना शुरू कर दो। चाहे सिर्फ 1 घंटा ही करो, लेकिन वही 1 घंटा मिलकर आने वाले सालों में तुम्हें एक मास्टर बना देगा। तुम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओगे कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, और तुम अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।